नमस्कार, नमस्ते। करंट अफेयर के आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक में हम भारत के जो महिलाएं हैं, जिस पद पर नियुक्त हुई हैं, वहां से क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है कि महिला से संबंधित प्रश्न हो या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित प्रश्न हो या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कोई बढ़िया कार्य किया गया हो, उस टाइप का प्रश्न हो तो एग्जाम में वो जरूर ही जरूर आता है। आज के वीडियो में लगभग 24 ऐसी महिलाओं के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपका फायदा कराने वाला है, अगर इस वीडियो को आपने सही ढंग से देखा है तो। चलिए, पहला प्रश्न, आस्था पुनिया से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? आस्था पुनिया के बारे में कह रहा है। क्या वो पहली महिला वैज्ञानिक हैं, पहली महिला कुलपति हैं, पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय वायुसेना में है, या पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना में है? तो आस्था पुनिया की अगर बात करेंगे तो यह पहली महिला भारतीय पायलट तो हैं, लेकिन यह नौसेना में है। देखिए, पहली महिला फाइटर पायलट तो हैं, बट ये कहां है? तो ये नौसेना में है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये वायुसेना करके, तो ध्यान रखिएगा वायुसेना नहीं है। आस्था पुनिया वह नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट। क्लियर? चलें आगे, सवाल संख्या 2। देखिए, दूसरा सवाल, बस आपको एकदम शांत दिमाग से सुन लेना है। सुन लिए, काम आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रश्न को मैं पहले भी करा चुका हूं, अगर आप हमसे जुड़े हैं लगातार तो आप इसको कर लेंगे इजीली। यशस्वी सोलंकी से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? परीक्षा में आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज मिल सकता है, जैसे नाम दे देगा, उनका नाम दे देगा, या फिर मिल जाएगा कि भाई पहली महिला वैज्ञानिक या पहली महिला फाइटर पायलट या भारत की पहली महिला एडीसी जो राष्ट्रपति के साथ बनी है, तो ये ऐसे पूछ सकता है। तो यशस्वी सोलंकी जो हैं, यह पहली महिला एडीसी बनी है, पहली महिला एडीसी बनी है राष्ट्रपति के साथ ना, ध्यान दीजिएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यशस्वी सोलंकी एडीसी। ठीक ना? क्लियर? क्लियर है सर। आइए आते हैं सवाल संख्या 3। देखिए क्या कह रहा है, ये भी बढ़िया प्रश्न है। आरती सरीन से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? आरती सरीन पहली महिला वैज्ञानिक, पहली महिला कुलपति, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा में, या पहली महिला ट्रेन की ड्राइवर, है ना? तो आरती सरीन है, यह पहली महिला महानिदेशक हैं सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में। देखिए, एक सेना में आएगा तो उनका भी याद रखना है, ये सशस्त्र बल में है, ये सशस्त्र बल में है, चिकित्सा सेवा प्रदान करा रही हैं, पहली महिला महानिदेशक हैं चिकित्सा सेवा की सशस्त्र बल में। एक आपको मिलता है सेना में, ये है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए आइए, तो नईमा खातून से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? नईमा खातून, नईमा खातून ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नईमा खातून, मैं स्टार लगा रहा हूं। पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में नहीं है। अभी हमने बताया सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में कौन है, अभी बताया ना इसके पिछले क्वेश्चन में। पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, है ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक। पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना, ये मैं बता चुका हूं आपका आस्था पुनिया, मैं बता चुका हूं, पहला ही प्रश्न आया था। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर हम आगे पढ़ेंगे। राइट आंसर जो हो जाएगा वो नईमा खातून है, वह पहली महिला कुलपति हैं AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। क्लियर? क्लियर है। बस ध्यान पूर्वक सुने, आपको चीजें याद हो जाएंगी, एग्जाम में आप गलत नहीं करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये यहां से सवाल आपको आएगा ही आएगा। साधना सक्सेना नायर, साधना सक्सेना नायर से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा, पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा, दोनों है। एक मैं बताया हूं ना कि एक है सशस्त्र से में और एक है ये सेना में, तो ये सेना में है
अब यहां देखिए सक्सेना, सेना जब नाम आए तो समझिए कि सेना, ये सेना की है पहली महिला महानिदेशक, है ना, ये सशस्त्र बल की नहीं है। तो दोनों याद रखना है आपको। चले आगे, आइए चलिए, सुमन कुमारी से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला महानिदेशक हैं, या भारतीय सेना में पहली महिला अफसर हैं। तो सुमन कुमारी जो हैं यह बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं। क्या है? बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हैं सुमन कुमारी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको आता है तो कमेंट भी आप कर सकते हो, है ना। बढ़ते हैं आगे, अगले सवाल पर देखिए क्या कह रहा है। चलिए, सुमन कुमार स्नाइपर हैं बीएसएफ में। अवनी लेखरा से संबंधित सत्य कथन छाटिए। अवनी लेखरा, पहले तो आपको यही जानना है कि अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है या किससे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवनी लेखरा देखिए, तैराकी में चैंपियन नहीं, टेबल टेनिस चैंपियन नहीं, तब क्या है, पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला, या ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला। अवनी लेखरा जो है यह पैरा ओलंपिक से संबंधित है। पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली, है ना, पैरा ओलंपिक में इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध किससे है भाई? तो निशानेबाजी, याद रखिएगा, ये भी आपको याद रखना है, कभी ये न पूछते तो गड़बड़ाना नहीं है। आइए, काम्या कार्तिकेयन से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? काम्या कार्तिकेयन के बारे में जान लीजिए। पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है क्या? नो। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर है क्या? नो। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं, तो सबसे कम उम्र की महिला हो सकती हैं। या दूसरा देखते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, तो यानी कि ए और बी में एक आंसर कोई होना चाहिए। तो देखिए कैसे याद करना है। काम्या, काम्या मतलब आपको काम्या जैसे नहीं लग रहा है कि कम, काम्या या कम, कम मतलब देखिए एक होता है ज्यादा, एक होता है कम, तो कम मतलब कि सबसे कम, ऐसे याद कर लीजिएगा कि यह सबसे कम उम्र की भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं, और उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। सबसे ज्यादा पूछे तो ज्योति रात्रे बताइएगा। सबसे उम्रदराज भारतीय महिला जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, यह है ज्योति रात्रे, याद रखिएगा, ज्योति रात्रे, ठीक ना। चलें आगे, आ जाइए। अच्छा देखिए, आ ही गया ज्योति रात्रे से संबंधित सत्य कथन, तो बताया ना, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अनामिका राजीव से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? अनामिका राजीव से संबंधित कह रहा है कि सत्य कथन निम्न में से कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला अफसर, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखिए, ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष तो पीटी उषा है, तो ये तो होगा नहीं। कौन है? पीटी उषा। भारतीय नौसेना में ये हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। भारतीय नौसेना में, जहां आस्था पुनिया भी नौसेना से ही जुड़े थे, लेकिन वो हेलीकॉप्टर पायलट नहीं थे, ये हेलीकॉप्टर पायलट हैं। भारत की पहली महिला अनामिका राजीव, हेलीकॉप्टर पायलट, जो कि कहां? तो जो कि नौसेना में। क्लियर है? 10वां का सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए, प्रीति रजक, आइए, प्रीति रजक से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? प्रीति रजक देखिए, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि पीटी उषा है, ये तो मैं बता ही चुका हूं भैया कि पीटी उषा है ना, पीटी उषा है। भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट, और हेलीकॉप्टर पायलट अभी मैं बताया है ना, इससे पहले वाले ही क्वेश्चन में हेलीकॉप्टर पायलट का बताया। भारतीय नौसेना की पहली महिला सूबेदार हैं ये प्रीति रजक जो हैं, यह भारतीय महिला हैं ऐसी जो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार हैं, प्रीति रजक। क्लियर है? क्लियर है सब। चलिए आगे आ जाइए। देखिए, नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट, ये क्वेश्चन उसी पर था, ये क्वेश्चन उसी पर था, है ना, बताया था। तो अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा।
अदिति सेन डे, अदिति सेन डे से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? पहली महिला कुलपति अदिति सेन डे, देखते हैं क्या पहली महिला कुलपति हैं, पहली महिला स्काई डाइवर हैं, पहली पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है या जीडी बिरला पुरस्कार? हाँ, तो अदिति सेन डे, अदिति सेन डे इनको मिला है जीडी बिरला पुरस्कार, पहली वैज्ञानिक अदिति सेन डे जिनको जीडी बिरला पुरस्कार मिला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, सुप्रिया सिटी से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? सुप्रिया सिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला हैं जो कि वायु रक्षा संबंधित हैं, वायु रक्षा कोर्स संबंधित हैं, यह है सुप्रिया सिटी। सियाचिन ग्लेशियर में आपको याद रखना है सी और सी, सियाचिन, ऐसा आप याद रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सुप्रिया सिटी सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर पहली महिला, ठीक है ना, जो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात हुई हैं वायु रक्षा। आइए 14वां सवाल, मानवी मधु कश्यप से संबंधित सत्य कथन। तो ये प्रश्न तो आप जानते हैं, अगर बिहार से हैं तो बहुत ही मतलब पॉपुलर हो गई हैं। देश की पहली ट्रांसजेंडर, जिनको थर्ड जेंडर भी, ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर भी कहा जाता है ना, तो यह देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, और कहाँ बनी है? अपने ही बिहार में बनी है, मानवी मधु कश्यप। ये किस बैच में बनी है? तो ये जो 1275 सब इंस्पेक्टर का आया था, 1275, उसमें इनका चयन हुआ है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न बीपीएससी में भी पूछ लिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, अक्षता कृष्णमूर्ति, अक्षता कृष्णमूर्ति से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेता, मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला। जी हाँ, सही है बिल्कुल। देखिए, मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला बन गई हैं अक्षता कृष्णमूर्ति, ठीक ना। पैरा ओलंपिक स्वर्ण विजेता नहीं है ना, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, यहां तो मैं बताया था ना, पैरा ओलंपिक में अवनी लेखरा 2 स्वर्ण पदक जीती थी, ठीक ना। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे उम्रदराज मैं बता ही दिया हूं, ज्योति रात्रे, और सबसे कम किसको बताया हूं? काम्या कार्तिकेयन। क्लियर, याद होगा सब आपको। चलिए, फातिमा वसीम से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? सेना की पहली महिला अफसर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर हो सकता है, देखते हैं आगे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये नहीं है। सियाचिन में एक ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी हुई हैं ये। देखिए, वो सेना सेवा कोर वाला वो दूसरा था, ये ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात हुई हैं, और इनका नाम है फातिमा वसीम। याद रखिएगा, ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम। कहां में? सियाचिन। आइए, गीतिका कौल से संबंधित सत्य कथन पर विचार करें, या कौन सा है? सियाचिन में तैनात पहली चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल नहीं। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, या भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखिए, ओलंपिक संघ की तो पीटी उषा मैं आपको बता चुका हूं, पीटी उषा बता चुका हूं। रेलवे बोर्ड की भी नहीं है, ये भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आइए, 18 नंबर सवाल। जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? जया वर्मा सिन्हा जो है, यह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बननी है कौन? जया वर्मा सिन्हा। तो ध्यान रखिएगा, 18 का जो ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, दीपिका मिश्रा, दीपिका मिश्रा से संबंधित कथन सत्य छाटिए। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है, नो। पहली महिला वैज्ञानिक, नो। भारतीय सेना की पहली महिला अफसर, नहीं। वीरता प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी है दीपिका मिश्रा। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा डी। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कहां? वायुसेना की अधिकारी है। चलिए 20 नंबर सवाल। गीता राणा से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, रेलवे बोर्ड की नहीं, स्काई डाइवर भी नहीं है। लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर, ये हो सकता है।
भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट, ये भी नहीं है, ये भी मैं बता चुका हूं। तो क्या हो जाएगा, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर गीता राणा बनी है। क्लियर, क्लियर है सर, 20 का सी बिल्कुल सही हो गया। आइए, लांस नायक मंजू से संबंधित सत्य कथन निम्न में से कौन सा है। बढ़िया प्रश्न है। लांस नायक मंजू कौन है भैया, भारतीय सेना की पहली स्काई डाइवर हैं, या वैज्ञानिक हैं, या ट्रेन ड्राइवर हैं, या पहली महिला कुलपति हैं। तो लांस नायक हैं, सेना से ही संबंधित होंगी, और पहली महिला स्काई डाइवर है ये लांस नायक मंजू। याद रखिएगा, पहली महिला स्काई डाइवर लांस नायक मंजू। क्लियर, क्लियर। आइए, पीटी उषा तो मैं बता दिया भारतीय ओलंपिक संघ की, कहाँ गया भैया, हाँ भारतीय ओलंपिक संघ की है ना, बी, पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की। चलिए 23वां, मेघना अहलावत ये टेबल टेनिस से संबंधित है। मेघना अहलावत टेबल टेनिस से संबंधित है, यानी कि पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ की। क्लियर, क्लियर। आखिरी सवाल, शिवांगी सिंह से संबंधित सत्य कथन पर विचार करिए। भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, नो। दूसरा देखते हैं, भारतीय सेना की पहली महिला अफसर। तीसरा देखते हैं, भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट, रेलवे बोर्ड की पहली। तो शिवांगी सिंह जो है यह पहली महिला फाइटर पायलट, क्या हो जाएगा, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट जो हो जाएगा वह हो जाएगा शिवांगी सिंह। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर ए है वह बिल्कुल सही है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के जितने भी क्वेश्चन थे सब आपने किया, और इसको याद जरूर रखिएगा, आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिला से संबंधित है और इसमें बहुत सारा जो है वो रक्षा से संबंधित है। तो यहां से प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। जय हिंद।